हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिससे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या फिर आपको किताबों की साइज देखकर डर लगता है या फिर आप बोर हो जाते हो तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप एकदम सही जगह पे हो। किताबशाला सीरीज आपके इन समस्याओं का समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब द 4 आवर बॉडी के बारे में और जानेंगे कि 7 कोर लेसन्स इन 7 मिनट्स। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड, पर उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। एक्साइटेड? तो चलिए शुरू करते हैं। खुश है वही जिसने पाया स्वास्थ्य मन और निरोगी काया। यह आपने सुना तो होगा। ये ऐसी सीख है कि एक बहुत ही इंस्पायरिंग बुक जिसका नाम द 4 आवर बॉडी। इस किताब के लेखक टिमोथी फेरिस द्वारा लिखी गई ये किताब एक अद्भुत यात्रा है जो आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट के क्षेत्र में आपको साधारण से असाधारण बनने में सहायक साबित होगी। यहाँ पर लेखक अपनी लिखाई से आपको कुछ खास और परंपराओं से हटकर तरीकों से अपनी सेहत को सुधारने का मंत्र बताते हैं और ट्रेडिशनल हैबिट्स को चैलेंज करते हैं। इस किताब का हर चैप्टर एक नए एक्सपेरिमेंट की तरह है जो आपको अपने फिजिकल पोटेंशियल यानी कि शारीरिक क्षमताओं को पहचानने का मौका देगी और पहचानने में मदद भी करेगी। लेखक इसमें वजन घटाने से लेकर आपकी स्लीपिंग हैबिट्स तक किस प्रकार चेंज लाया जा सके इस पे प्रकाश डालते हैं। वह रीडर्स को अपने स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति अपना नजरिया परखने में और उसमें बदलाव लाने की ओर निर्देशन देते हैं। ये वो बताते हैं कि जो आपको पाना नामुमकिन लग रहा है वो भी आप सही प्लानिंग, साइंटिफिक तरीके से और कुछ अलग करने की इच्छा से पा सकते हैं। ये एक ऐसी पुस्तक है जो हमें पुराने तौर तरीकों पर सवाल उठाने पर और अपने शारीरिक प्रसाधन को बदलने के लिए प्रोत्साहित करती है। चलिए इस किताब के 7 प्रेरणादायक लेसन्स जानते हैं। नंबर 1, कम करें पर अच्छा करें। द पावर ऑफ मिनिमलिज्म। सब कुछ मुमकिन तो है लेकिन सब कुछ जरूरी नहीं है। यही 2 लाइन समझाती है द पावर ऑफ मिनिमलिज्म। जब महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने की बात आती है तो लेखक रीडर्स को मिनिमलिज्म की शक्ति से परिचित कराते हैं। लेखक 80-20 सिद्धांत पर जोर देते हैं जहां कम प्रयास अक्सर मैक्सिमम रिजल्ट्स देते हैं और ज्यादा प्रयास अक्सर कम। सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का पहचान होना बहुत जरूरी है और उन पर ध्यान केंद्रित करके एक इंसान अपनी कीमती समय और ऊर्जा बचा सकता है जो अदरवाइज कम इंपॉर्टेंट और कम प्रभावशाली कामों पर खर्च की जाती है। लेखक हमें अच्छे स्वास्थ्य और फिटनेस गोल्स की प्राप्ति में सहयोगी और कुशल बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेसन 2, धीमी कार्ब डाइट, स्लो कार्ब डाइट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। स्वस्थ भोजन ही है स्वस्थ जीवन का राज। ये किताब हमें स्लो कार्ब डाइट से परिचित कराती है जो पोषण और वजन मैनेज करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव प्रूव हुआ है। लेखक इस डाइट के माध्यम से आपको पौष्टिक आहार के प्रति जागरूक कराते हैं जिसकी वजह से आप एक लंबी रेस का घोड़ा बन सके। मतलब कि ज्यादा समय तक बिना किसी बीमारी के अगर अपना जीवन बिताना चाहते हैं तो स्लो कार्ब डाइट एक इफेक्टिव तरीका है। स्लो कार्ब डाइट कुछ प्रमुख सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना
और धीमी गति से पचने वाले पोषक तत्वों का भरपूर भोजन करने पर ध्यान देने को कहती है, जैसे कि हाई ऑन फाइबर्स। लेखक हमें सादगी और स्थिरता का महत्व पर जोर देते हुए ये बताते हैं कि कैसे इस प्रकार आप अपने भोजन विकल्प को सुधार कर सकते हैं और अपने जीवन को स्वास्थ्यहीन बना सकते हैं। ये डाइट प्रोसेस फूड्स, शुगर और अनाज को कम करके हमारे शुगर लेवल्स को स्थिर करने में मदद करती है। ये किताब ये मानती है कि अच्छा खाना या हेल्दी खाने को बहुत कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो सब कुछ खा सके जो आपको खाना चाहते हैं, बस लिमिट में खाए और लिमिट के बाहर ना जाए। यही मेन प्रिंसिपल है स्लो कार्ब डाइट का। लेसन 3, अपनी प्रगति को ट्रैक करने का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैकिंग योर ओन प्रोग्रेस। एक फंडामेंटल स्ट्रैटेजी, रणनीति है कि आप अपनी प्रगति पर नजर रखें तो विभिन्न स्वास्थ्य और फिटनेस गोल्स में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। लेखक ने इसके प्रति कई कारण बताए हैं, जैसे कि पहला ये है कि ट्रैकिंग आपकी प्रगति में क्लैरिटी और विजिबिलिटी प्रदान करती है, जिससे आप ये देख सके कि आपके प्रयास आपके मन मुताबिक रिजल्ट्स दे रहे हैं या नहीं। दूसरा रीजन है ये भी कि ट्रैकिंग अविश्वसनीय रूप में इंस्पायरिंग हो सकती है। अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप अपने में सुधार देख सकते हैं, भले ही वो छोटे ही क्यों ना हो। आपके प्रयास को जारी रखने के लिए आपका आत्मविश्वास को बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए ट्रैकिंग इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ट्रैकिंग एडजस्टमेंट्स भी करती है, जैसे डेटा और पैटर्न्स का विश्लेषण करके आप ये निर्णय ले सकते हैं कि आपके हिसाब से चीज़ें चल रही है या नहीं, या फिर कहाँ पे मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। इसीलिए लेखक बड़ी जोर से आपको इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेसन 4, द 80-20 प्रिंसिपल। लेखक हमें स्वास्थ्य पर लागू होने वाले एक सिद्धांत से परिचित कराते हैं जिसका नाम है 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल पैरेटो प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। ये मानते हैं कि किसी भी गोल को हासिल करने के लिए अक्सर आपकी मेहनत का छोटा परसेंटेज ही मैक्सिमम रिजल्ट्स दिलाता है। लेखक इस सिद्धांत को स्वास्थ्य और फिटनेस के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। लेखक इस सिद्धांतों को स्वास्थ्य और फिटनेस के क्षेत्र में लागू करते हैं, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि चुनिंदा व्यायाम और आदतें ही मैक्सिमम रिजल्ट उत्पन्न करते हैं। इस महत्वपूर्ण आदतों को ध्यान देकर हम एफिशिएंट और प्रभावशाली सुधार ला सकते हैं। ये पाठ हमारे ध्यान को एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में लाते हैं, जिसमें हम बहुत कुछ नहीं करते पर थोड़ा करने पर ज्यादा प्रभाव देते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेस, जिम या फिर कठिन डाइट करने के बजाय लेखक ये कहते हैं कि वो करो जिससे सबसे ज्यादा इफेक्टिविटी हो और कितनी दूर तक लंबे समय तक कर सको। आवश्यक चीजों पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति अपने प्रयासों और अनुकूलित कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं। लेसन 5, शीत प्रदर्शन की कला, द आर्ट ऑफ कोल्ड एक्सपोजर। लेखक ठंड के जोखिम और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव पे दिलचस्प एरिया में अपना राय दे रहे हैं। लेखक कोल्ड शावर और कोल्ड एक्सपोजर का अभ्यास कर काफी गहराई से हमें उसके अनबिलीवेबल बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं। कई एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये दिखाया गया है कि जब आपको कोल्ड एक्सपोजर दिया जाता है तब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बीमारियों को लड़ने की शक्ति यानी इम्यूनिटी सिस्टम भी काफी हद तक बढ़ती है।
लेखक बताते हैं कि सिर्फ हमारे शरीर पर ही इसके फायदे नहीं होते, बल्कि हमारे मेंटल हेल्थ भी इससे स्वस्थ हो जाती है। यस, अ सिंपल कोल्ड शावर कैन डू मिरेकल्स फॉर यू। इससे हमारा स्ट्रेस, टेंशन, फटीग सब कुछ कम करने में मदद मिलती है। इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस से हम चुनौतीपूर्ण सिचुएशन को स्ट्रांगली हैंडल कर पा सकते हैं, मेंटली एज वेल एज फिजिकली। ठंडे पानी से भले ही थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता हो, लेकिन उससे आप पूरी तरीके से तरोताज़ा हो जाते हैं। यू गेट बैक टू लाइफ। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आज मैं आपको एक नई कहावत सुनाता हूँ। अ कोल्ड शावर अ डे कीप ऑल द वरीज अवे। सो ट्राई दैट आउट एवरी मॉर्निंग। लेसन 6, अच्छी नींद का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ स्लीप। लेखक रीडर्स को उनके आराम यानी कि रेस्ट की क्वालिटी बढ़ाने के बारे में संक्षिप्त में बताते हैं। वो हमको अपनी नींद से पूरी तरह एनर्जाइज होने का सीक्रेट इस लेसन में कवर करेंगे। लेखक ने कुछ टेक्निक्स को एक्सपोज किया है, जैसे कि पावर नैप, स्लीप साइकिल्स एंड मेनी मोर। वो स्लीप साइकिल का कंसेप्ट आप शेयर करते हैं, जहां व्यक्ति अधिक आराम के लिए अपने नींद को अपनी नेचुरल रिदम के साथ मिला सकते हैं। ये किताब हमें पावर नैप यानी कि एक झपकी के बेनिफिट से भी आगाह कराती है। लेखक बताते हैं कि कैसे कुछ मिनट में एक छोटी सी झपकी आपकी एनर्जी को तुरंत तरोताजा कर देती है, आपके हर रोज की कार्य क्षमता को बढ़ा सकती है और आपके ओवरऑल हेल्थ को बेटर बना सकती है। सो इन सब बातों के थ्रू लेखक रीडर्स को प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपने नींद को नजरअंदाज ना करे, उसको काफी प्राधान्य दे और सही टाइम पर सही तरीके से अपनी नींद जरूर पूरी करे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। लेसन 7, मानसिकता मायने रखती है, माइंडसेट मैटर्स। ये किताब आपकी फिजिकल अचीवमेंट्स और आपके माइंडसेट यानी कि आपकी मानसिकता के बीच के रास्ते को समझाती है। लेखक उसे महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हैं, जो एक सकारात्मक सोच किसी के स्वास्थ्य यात्रा निभाती है। इस बुक के अकॉर्डिंग जैसे आपका माइंडसेट होगा, उसी तरीके से आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति होगी, यानी कि फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस। ये सकारात्मक सोचना केवल आपके प्रेरणा को बढ़ावा देना, बल्कि चुनौतियों का सामना करने में सहयोग भी करती है। लेखक विनर्स एटीट्यूड विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, रीडर्स को सुधार और सफलता से उनकी क्षमता पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेखक का सुझाव है कि विकास की मानसिकता अपने से जो चुनौतियों स्वीकार करे और सफलताओं को सीखने का अवसर रूप प्रदान करती है। लेखक के हिसाब से विकास की मानसिकता अपनाने से यानी कि ग्रोथ माइंडसेट को इम्प्लीमेंट करके आप चुनौतियां स्वीकार करते हैं और अपने आप को सीखने का एक नया अवसर देते हैं। That actually helps you to improvise your mental and physical well-being. So ladies and gentlemen, इसी के साथ हमारी आज के बेहतरीन किताब के 7 लेसन्स समाप्त हुए। The 4-hour body, स्वास्थ्य और फिटनेस की दुनिया में ये मनोरमा यात्रा है। टिमोथी फेरिस पारंपरिक विचारों को सामने लाते हैं और आपको प्रैक्टिकल टिप्स का खजाना प्रदान करते हैं। चाहे आपका लक्ष्य वजन कम करना हो, मसल गेन करना हो या बस आप अपने हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हो, ये किताब आपको हर एक लक्ष्य में प्रभावशाली साबित होगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भरना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए
दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे बुक द मिरेकल मॉर्निंग के बारे में, जो आपको एक बढ़िया रूटीन बनाकर देगी और आपकी रूटीन किस तरीके से बदला जा सकता है जो आपको ऊर्जा दे, इस पर बातें होगी। दिस इज प्रथमेश वेलिंग साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट नेक्स्ट।